गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट 6th चैप्टर नेम्स लाइंस एंड एंगल्स। ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जो 5th चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री वो अब रिमूव्ड हो गया है सिलेबस से। हमने आपको मैसेज भी कर दिया है, तो उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। अब 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको लर्न करना है, याद करना है। मैंने इनकी पिक आपको भेज दिया है, इसका वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ। जैसे व्हाट इज़ पॉइंट, तो अ पॉइंट इज़ अ डॉट मेड बाय अ शार्प पेन आर पेंसिल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे कोई भी पॉइंट का होता है जो शार्प पेंसिल या पेन से एक आप बनाया जाता है डॉट, वही पॉइंट कहलाता है। और इसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक डॉट हमने बनाया, इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पॉइंट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन आ स्ट्रेट एंड एंडलेस पाथ ऑन बोथ द डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ लाइन। ये लाइन का सिंबल है ए बी। लाइन सेगमेंट, आ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जो लाइन है उनके बीच का जो पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट जो होता है बोथ तरफ एंडेड होता है, यानी उसको किसी तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए इसकी तरफ दोनों तरफ नोक नहीं बनेंगी। सी डी जो है ये लाइन सेगमेंट होगा। एंड आ रे इज अ स्ट्रेट पाथ विच गोज फॉरवर्ड इन वन डायरेक्शन। और जो लाइन को अगर एक तरफ एंडेड बना दें और एक तरफ ओपन बना दें तो वो रे हो जाती है। कोलिनियर पॉइंट, इफ़ 3 or more than 3 points lie on the same line then they are called collinear points. Non-collinear points, if 3 or more than 3 points does not lie on the same line then they are called non-collinear points. जो एक ही लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। इसके बाद आता है एंगल। व्हाट इज एंगल? The space between two straight lines which diverge from a common point are between two planes that extend from a common line is called angle. ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, जैसे यहाँ पर ए ओ बी एक लाइन है। टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल बिटवीन 0 and 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसके बाद दूसरा है राइट एंगल। इसका हमने पिक आपको भेज दिया है, इसको समझ लीजिएगा। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड straight angle. Reflex angle, an angle whose measure is between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. A complete angle, an angle which is equal to 360 degree is called complete angle. इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल और होते हैं, इनको हम पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। नंबर 1 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ़ two angles are said to be complementary if the sum of their degree measure is 90 डिग्री। यानी कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये पेयर्स ऑफ एंगल है, यानी हमेशा दो एंगल रहेंगे। जैसे अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60, एक एंगल अगर 50 है तो दूसरा 40 होगा। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। Two angles are said to be supplementary if the sum of their degree measure is 180 डिग्री। ये अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे अगर 140 कोई है तो दूसरा 40 होगा, 150 है एक तो दूसरा 30 होगा, अगर 100 है तो दूसरा 80 होगा। तो इस प्रकार इनको आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको बताइएगा। हाँ, पेयर्स ऑफ एंगल में कुछ और एंगल्स हैं, इनको भी हम डिफाइन कर देते हैं, देख लीजिए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो आर रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर either side of common arm. एक है तीसरा लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज इक्वल टू 180। और 6th है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर when two lines cross each other. Thanks, that's all for